250 और बूसट के 150 मिलेंगे, जाओ आशीर्वाद दे दो। ऐसे ही होगा, ये कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं आगे, उस मथुरा नगर में एक माली था। माली ने भगवान को फूल माला पहना दी, गोप ग्वालों को फूल माला पहनाई, और एक कुबरी थी जिसका नाम था कुब्जा। उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन अंगराग कंस को बड़ा प्रिय था। मथुरा में लोग उसे कुबरी कुबरी कहकर के चिढ़ाते थे। उसने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, इच्छा हुई इनके मस्तक पे थोड़ा चंदन लगा दूं। भगवान के माथे पे चंदन लगाया है, गोप ग्वालों को चंदन लगाया है। उसी समय भगवान को जब चंदन लगा रही थी, किसी ने आवाज दी, अरे ओ कुबरी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान का एक नाम है त्रिभंगी। त्रिभंगी अर्थात 3 जगह से भगवान टेढ़े हैं। तो भगवान ने कहा, जो टेढ़े की शरण में आता है उसको मैं सीधा कर देता हूं। मेरे सिवा कोई दूसरा टेढ़ा हो नहीं सकता। तो जैसे ही चंदन लगाया, आवाज आई, अरे ओ कुबरी। उसको अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तूने मुझे चंदन लगाया है। तो भगवान ने पैर पे पैर रखा, ठोड़ी पे हाथ रखा और उसको सर्वांग सुंदरी बना दिया। तो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, 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 तू टेढ़ो। हर गोपी तेरी टेढ़ी और बाल तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी और बाल तेरे टेढ़े, टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी है तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने यज्ञ की परिक्रमा की, उछाल भरी, धनुष के 2 टुकड़े किए और आगे बढ़ते जा रहे थे। कुबलिया पीड़ा नाम का एक हाथी था, उसको भोजराज कंस ने मदिरा पिला करके कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए छोड़ा। वो हाथी आया, दोनों भाई ने एक एक हाथी का दांत तोड़ा और बलराम ने हाथी को उठा करके कई योजन दूर उसको फेंका। चाणूर और मुस्तिक नाम के 2 पहलवान, 2 मल्ल कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए भोजराज कंस ने भेजे। भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको धूल चटाई, उनको युद्ध में हराया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भोजराज कंस कायर था, और जो कायर होता है ऊपर बैठा हुआ था। इतिहास साक्षी है, पृथ्वीराज चौहान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। मोहम्मद गोरी को 17 बार धूल चटाई पृथ्वीराज चौहान ने। ये भारत के राजाओं की उदारता कि शत्रु भी शरण में आ जाए और क्षमा मांग ले, उसको अभय दान दे दिया करते थे। मोहम्मद गोरी ने जयचंद से संधि कर ली और जयचंद को प्रलोभन दिया कि हम तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बना देंगे, पृथ्वीराज को अरेस्ट करवा दो। तो जयचंद ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट करवा दिया। अब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को सांकुलों से बांध दिया। 2 लोहे की सलाखें आगी में गर्म की गई, तपाई गई और अग्नि उसमें प्रविष्ट हो गई। वो सलाखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई और जब आग उगलने लगी तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दी गई। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की आंखों में नमक और मिर्ची डाला जाता था। उसके बाद नींबू निचोया जाता था। बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना, बड़ा कष्ट होता था। पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे, कवि मित्र थे, कवि हृदय सम्राट, जिनका नाम था चंद्रवर्दई, जिनका नाम था चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई से देखा नहीं गया, ये त्रास देखी नहीं गई। कहा, सुल्तान ये क्या करते हो, इतना जुल्म मत करो, पृथ्वीराज मर जाए। अरे इनके पास बहुत सुंदर विद्या है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। अरे कला सीख लो, उसके बाद मार देना। तो मोहम्मद गोरी को लगा कि वाकई ये ठीक है, शब्द भेदी बाण मुझे भी चलाना आना चाहिए। कहा चंद्रवर्दई ने कि सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान के हाथों में 3 बाण दे दिए जाएं, 7 घंटे लटकाए गए। और सुल्तान से कहा, सुल्तान घंटे बजवाओ। एक सिपाही ने घंटा बजाया। पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला, शर संधान किया, एक बाण में 7 घंटे काट के नीचे पटक दिए
उसी समय चंद्रवर्दी ने एक दोहा पढ़ दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने बाण निकाला और एक ही बाण में मोहम्मद गोरी को धरती पर पटक दिया। तो भारत के राजाओं की उदारता, हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर नहीं हुआ करते हैं, नकली हीरे होते हैं। आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। आज देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। धर्म को दुश्मनों से नहीं धर्म के ठेकेदारों से खतरा है। तो कंस कायर था, ऊपर बैठा था। कन्हैया ने उछाल भरी बाल पकड़े। भोजराज कंस कहने लगा, कन्हैया कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बोले मामा जी राम राम, हम पे तो पकड़ मो आमे छोड़ मो आमे ही ना आए, हम तो आपको ऊपर भेज के ही छोड़ेंगे। और भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस खून की उल्टियां करने लगा। दूसरा प्रहार किया, कंस धराशायी होकर के गिर पड़ा। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अरे एक आतंकवादी को भगवान ने मारा है, जरा जोर से बोलो, बोलो कंस मर्दन भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भोजराज कंस मर गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है, उग्रसेन का राज्याभिषेक किया है और अब भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन रवाना हो गए। और उज्जैन में भगवान ने कृष्ण और बलराम उज्जैन गए हैं सांदीपनी गुरु के आश्रम में। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को आत्मसात कर लिया, 64 विद्याओं को सीख लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उज्जैन की भूमि पर सुदामा के नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हुई। जब विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, गुरुदेव को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया और भगवान मथुरा आने लगे। सुदामा को कहा कि सुदामा कभी मेरी मथुरा आना। सुदामा ने कहा कि कन्हैया जरूर आऊंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन उसके बाद कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई और जाकर के अपने पिता जरासंध को कहा। जरासंध 17 छोड़ी सेना लेकर के आया। भगवान ने उसको धूल चटाई। 18वीं बार काल यमन को लेके आया। काल यमन वज्र का बना हुआ था और काल यमन वज्र का बना था और पूरी मथुरा को घेर लिया। और भगवान गए हैं और द्वारकापुरी का निर्माण किया है भगवान ने। और आज जरासंध काल यमन को लेके आया है। कृष्ण बलराम भागने लगे। बलराम कहने लगे, कन्हैया भागते क्यों हो? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन आज कन्हैया भागने लगे। डर के मारे नहीं भागे, कृपा करके भागे हैं, दया करके भागे। क्योंकि जब 17 बार जरासंध को भगवान ने धूल चटाई पराजित किया युद्ध में, तो 18वीं बार काल यमन ने ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि तुम हमारे लिए ऐसा अनुष्ठान करो जिससे कृष्ण से युद्ध करने में मुझे विजय श्री प्राप्त हो। मैं तुम्हें इतनी दान दक्षिणा दूंगा, इतनी दान दक्षिणा दूंगा कि जीवन में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में हिदायत दे दी, ताकीद कर दिया कि अगर मैं हार गया तो तुम सारे ब्राह्मणों के सर कलम कर दूंगा। ब्राह्मण डरे, भयभीत हुए। भगवान श्याम सुंदर की शरण में गए हैं और कृष्ण को पुकारा है। कृष्ण तो ब्रह्मण्य देव है ना भैया, थोड़ा मानीकर बढ़ा दो। कृष्ण तो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण ब्रह्मण्य देव है, गाय और ब्राह्मण के देवता है। ब्राह्मण ने भगवान को पुकारा है तो भगवान ने क्या किया? काल यमन को देख करके भगवान भागने लगे। बलराम ने कहा, कन्हैया भाग रहे हो? अरे रण छोड़ के लाए। बोले माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, आज रण छोड़ ही सही। तो कृपा करके भागे हैं, करुणा करके। अगर भगवान नहीं भागते तो वो काल यमन उन ब्राह्मणों को मार देता है। भगवान भागे हैं। अरे भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। 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 ओ नाम तो धराए लियो, नाम तो धराए लियो, आज रण छोड़। भाग्यो भाग्यो रे आज मथुरा को छोड़। भाग्यो भाग्यो रे कन्हैया आज मथुरा को छोड़। गोविंद
भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, कन्हैया भागते भागते आगरा के पास धौलपुर है, धौलपुर के पास मुचकुंद नाम की एक गुफा है। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे काली अमन। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और प्रवेश किया, वहां एक महात्मा सो रहे थे। भगवान ने अपनी पीतांबरी निकाली और उन महात्मा जी को ओढ़ा दी और भगवान छुप गए। काली अमन ने सोचा इसी गुफा में कृष्ण गया है। काली अमन उसी गुफा में चला गया। उसने देखा कि कृष्ण मेरे भय के कारण पीतांबरी ओढ़ के सो रहा है। जोरदार पदघात किया और महात्मा तिल मिला गया। और जैसी महात्मा की नींद टूटी, महात्मा ने क्रोधातुर दृष्टि से काल यमन को देखा। काल यमन जल करके राख हो गया। उसी समय राज राजेश्वर परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये महात्मा कौन थे? सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, ये मुचकुंद नाम के महात्मा जिस समय स्वर्ग पे राक्षसों का अधिकार था, देवताओं की ओर से मुचकुंद महात्मा ने बहुत घनघोर युद्ध किया और युद्ध में देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई। देव सेनापति कार्तिक्य ने कहा कि तुमने कंधे से कंधा मिलाकर के युद्ध किया है, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? तो मुचकुंद महात्मा ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं और कोई भी मेरी नींद में खलल ना करे, विघ्न ना करे, विक्षेप ना करे, और जो कोई विक्षेप करे वो जल के राख हो जाए, ऐसा वरदान लो। बोल जाओ, दिया तथास्तु। तो आज मुचकुंद महात्मा ने क्रोधातुर दृष्टि से देखा और काल यमन का राखोड़ा उड़ा दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, भगवान ने समुद्र में विश्वकर्मा जी को बुला करके समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कराया। सोते हुए यदुवंशियों को द्वारका में बुलाया और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। अब चलते हैं कुंडलपुर। कुंडलपुर के राजा है महाराज भीष्मक, हिरण्य रोमा भीष्मक, जिनकी 5 पुत्र हैं और एक परम लाडली परम सौंदर्यवान लाडली बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी के 5 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। 5 भाई की लाडली बहन का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं, केवल भगवान की कथा सुनी और भगवान से प्रेम कर बैठी। कथा सुनकर के भगवान से प्रेम कर बैठी और भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे शने शने रुक्मणी जी बड़ी होने लगी। रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी की इच्छा थी कि मेरी बहन का विवाह जरासंध के मान्य पुत्र शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी जी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। अब रुक्मणी जी ने अपने माता पिता को कहा कि मैंने श्याम सुंदर कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, मेरा विवाह आप श्याम सुंदर कृष्ण से करें। लेकिन रुक्मी बड़ा दुष्ट प्रकृति का था और उसने शिशुपाल के साथ विवाह पक्का कर दिया। ब्याह के नोते छप गए, पत्रिका छप गई और सारी विवाह की रस्म होने लगी, तैयारी होने लगी। रुक्मणी जी ने काफी कहा, लेकिन दिल में बड़ी कड़वाहट छा गई, बड़ी कड़वाहट छा गई। सुबह माता पूजन करने के लिए रुक्मणी जी जाएंगी। रात भर रुक्मणी जी सो नहीं सकी, कृष्ण का चिंतन करती रही। रात में पत्र लिखा है क्योंकि दिल में बड़ी कड़वाहट है। आज रुक्मणी जी पत्र लिख रही है, पत्र और हृदय में बड़ी कड़वाहट है। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मुझसे, मणि पाती लिखे रे कड़वानी, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मुझसे, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से। अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका नाथ, अब तो बेगाने पधारो मारा द्वारका नाथ। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी से।
पाती नील की भूलो रावण लागे रे पाती नील की। अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका रनथ, अब तो बेगानी पधारो मारा द्वारका रनथ। रुक्मणी पाती लिखे रे बड़वानी से, रुक्मणी पाती लिखे रे बड़वानी से। मन सुनीला तेरे सावरा कुंडलपुर, मन सुनीला तेरे सावरा पाती लिखूं तो नैना भरी भरी आवे, सावरा पाती लिखूं तो नैना भरी भरी आवे। अब तुम बेगानी पधारो मारा द्वारका